हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल विजन सीईटी। आज हम फिजिक्स के सर्कुलर मोशन के लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सर्कुलर मोशन क्या होती है और एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं। उनके कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, कुछ पीवाईक्यूज भी किए थे। और सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती है और उनके भी कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूसीएम के बारे में। हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सेलरेशन होता है कि नहीं होता है यूसीएम में वो भी पढ़ेंगे, और उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड देन दोनों के बीच कंपैरिजन और कैसे एक्सेलरेशन दोनों में कैसे वेरिएशन रहती है, किस तरह से होते हैं, आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम पढ़ेंगे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यूसीएम। यूनिफॉर्म मतलब क्या, एक तरीका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है कि व्हेन पार्टिकल व्हेन वेट कर रही है क्या, व्हेन पार्टिकल ओ अच्छा, when particle performs circular motion, particle performs circular motion with constant speed, with constant speed, then it is said to be in UCM, said to be in। अब तब उस पार्टिकल हम बोल सकते हैं कि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। जैसे इसका मतलब क्या है कि कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहा है, तो कि हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जो है वो उतनी है। जैसे शुरू का हम लोग 1 है तो 1 1 1, हर पॉइंट पे कोई पॉइंट लोगे अगर उसकी स्पीड सेम है। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल के थ्रू समझाऊँ तो अगर यहाँ पे कोई सर्कल है तो अगर बॉडी यहाँ से इसमें से रिवॉल्व कर रहा है, तो शुरू किया यहाँ पे और बॉडी इस तरह से आगे बढ़ रहा है। अगर मैं वेलोसिटी बढ़ाऊँ, हर जगह पे मैं उसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड देखूँ कि स्पीड की मैग्नीट्यूड देखूँ कितना, यहाँ पे समझ लो यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड है, तो इधर भी इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 5 मीटर पर सेकेंड। इधर भी इसकी स्पीड कितना होना चाहिए, 5 मीटर पर सेकेंड। और इस जगह पे उसका स्पीड कितना होना चाहिए, 5 मीटर पर सेकेंड। तब कहा जाएगा हाँ ये बॉडी अभी यूसीएम में है। ठीक है, तब बोल जाएगा कि बॉडी यूसीएम में है। मतलब सिंपल है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब स्पीड, स्पीड कांस्टेंट मतलब क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तब जाके हम बोलेंगे हाँ ये पार्टिकल अभी यूसीएम में है, तब जाके हम बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आ रहा होती है सर, हर जगह अगर उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है तो क्या इसके अंदर एक्सेलरेशन होती नहीं है? कि एक्सेलरेशन अपन पढ़े थे कि एक्सेलरेशन होता है कि चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन स्पीड, तो यहाँ पे तो चेंज हो ही नहीं रही है। क्या फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होता ही नहीं है? अगर वो डिस्कस करने में आएंगे, चलो अब वो डिस्कस करते हैं। तो इज देयर एनी एक्सेलरेशन इन यूसीएम? यूसीएम में एक्सेलरेशन होता है कि नहीं होता है? सबसे पहले एक्सेलरेशन होता क्या है, अगर बेसिक डेफिनेशन देखेंगे एक्सेलरेशन के बारे में, तो एक्सेलरेशन के अगर पहली बात एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखिए, हमारे एक बॉडी यहाँ पे है, ये रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ पे पार्टिकल इस जगह पे है, और यहाँ से वेलोसिटी ये इस तरह से इधर जा रहा है। वो बोला यार 5 मीटर पर सेकेंड, इधर भी बोला 5 मीटर पर सेकेंड, और इधर भी क्या होगा 5 मीटर पर सेकेंड, क्या होगा 5 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन क्या है, इज देयर एनी एक्सेलरेशन इन यूसीएम में? एक्सेलरेशन होता है कि नहीं होता है? तो देखो हर जगह मैग्नीट्यूड सेम है इसका, तो बोले सर इस हिसाब से तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो, क्या बोलते स्पीड चेंज ही नहीं हो रही है, तो एक्सेलरेशन जीरो। नहीं, पर अगर हम सही देखेंगे कि अगर जिस टाइम तक आप स्पीड की बात करोगे, हाँ स्पीड कांस्टेंट है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड क्या होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी वैल्यू ही स्पीड हो गई। तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड हर जगह सेम है, पर बात करेंगे हर जगह डायरेक्शन की। इस जगह पे देखो, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, अगर ये इस तरफ रिवॉल्व कर रहा है, इस तरह से आपको रिवॉल्व कर रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलते हैं जिसको, टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये वेलोसिटी यहाँ पे 5 तो है, तो ये किधर है, इस डायरेक्शन, मतलब 5 i कैप है यहाँ पे वेक्टरग्राम में। वेक्टर में इस तरफ क्या लिखेंगे i कैप, और वही चीज़ ऊपर है तो इधर हम क्या लिखते हैं 5 j कैप, और इस जगह पे इस तरफ है तो यहाँ पे क्या होगा -5 i कैप, नीचे क्या रहेगा भाई यहाँ पे -5
ये क्या, डायरेक्शन देखो हर जगह, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो है हर जगह चेंज हो रहा है। अब वो हर जगह आगे देखो, वो हर जगह नहीं, आप कहीं पे भी देखो, इस जगह पे देखो, इस पॉइंट पे भी देखो, आपको वेलोसिटी अलग रहेगा। इस पॉइंट देखो, वैसे वैसे अलग रहेगा। आप इसको अगर आपको देखना है तो आप सिंपल जब फैन चालू करो, फैन रिवॉल्व होती है, तो आप पेपर लो, पेपर बॉक्स लेके आप ऊपर फेंको, और पेपर बॉक्स जहाँ गिरेगा वहाँ उसकी टैंजेंशियल वेलोसिटी है। ठीक है, पेपर बॉक्स कहाँ गिरेगा वहाँ उसकी टैंजेंशियल वेलोसिटी है। तो ये हर जगह देखो, तो सिंपल है, हम बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं होती यूसीएम में। वेलोसिटी जो है वो तो कांस्टेंट ही है, तो कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है। पर बट केस क्या आ जाती है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी पॉइंट इन यू। हर पॉइंट पे यूसीएम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिर, हर पॉइंट पे यूसीएम में डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही है। जब हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इन दिस सेंस हम बोल सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज, सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज का मतलब वेलोसिटी चेंज। अब वेलोसिटी चेंज का मतलब क्या है, इसके अंदर एक्सेलरेशन रहती है, फिर इसके अंदर एक्सेलरेशन आएगा ही आएगा। अब ये जो एक्सेलरेशन है ये किसके वजह से आ रहा है, ये आ रहा है इसकी जो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। अब बताओ, दुनिया में ऐसा कौन सी पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन में घूमेगा पर डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा हर पॉइंट पे, तो कोई हो ही नहीं सकती। सर्कुलर मोशन अगर घूम रहा है तो उसको हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज करना ही पड़ेगा, उसे घूमना पड़ेगा ना, उसको हर जगह पे रिवॉल्व करना पड़ेगा। तो हर जगह उसको रिवॉल्व करना है, तो हर जगह उसकी डायरेक्शन चेंज करनी ही पड़ेगी। तो अगर ऐसे चेंज करना है, तो दुनिया में कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहा है तो उसके अंदर एक एक्सेलरेशन कंपलसरी होगी, वो वही ये वाले एक्सेलरेशन। हम उसके एक्सेलरेशन को हम नाम क्या देते हैं, उस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो क्या करता है, सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटर मोशन, इज ऑलवेज, हमेशा एक्सेलरेटर मोशन ही रहेगा। यूसीएम मतलब ये मत समझना या वहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो ही हो जाता है, कुछ रहता ही नहीं है, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे एक्सेलरेशन रहता है। ये दुनिया में अगर कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन रहेगा ही। और वो कौन सी एक्सेलरेशन रहेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बिना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन के बिना कोई भी पार्टिकल रिवॉल्व नहीं कर सकती सर्कुलर मोशन में। तो देर इज ऑलवेज एन एक्सेलरेशन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इसकी फॉर्मूला, इसको हम लिख सकते हैं, देखो ये तो वैसे नहीं, फॉर्मूला लिख सकते, इसका फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। और इसको वी क्या है, वी है इसका टेंजेंश, वी लिखेंगे हम टेंजेंशियल वेलोसिटी। वी क्या होती है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, मतलब ये जो वेलोसिटी आप बाहर की तरफ लिखोगे, ये वाला, ये वी है। और आर, और आर जो है ऑब्वियसली क्या होगा, वो रेडियस होगा। ठीक है, और आपने फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि v इक्वल टू होता है आर ओमेगा। तो इसमें कुछ मल्टीपल वेरिएशन के साथ देंगे क्वेश्चन में, अपने इजी पड़े। तो a इक्वल टू, आप v इक्वल टू आर ओमेगा डाल दोगे तो v इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, ये और ये कैंसिल, ये आर ओमेगा स्क्वायर भी बन जाता है, तो भी पुट कर सकते हैं। और ओमेगा इक्वल टू, ओमेगा हम v इक्वल टू आर ओमेगा से हम ये भी पुट कर सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर। यहाँ से देखो, इसको बेच के क्या पुट कर दोगे वो चीज़, a इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर ये एक काम करते हैं, इक्वल टू आर इक्वल टू ओमेगा करते हैं, आर का वैल्यू निकालते हैं, वी इक्वल टू आर ओमेगा, आर इक्वल टू क्या बन जाएगा यहाँ से, वी बाई ओमेगा। इसको निकाल के आप पुट करो, इसके अंदर क्या बन जाएगा, ए इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर का हो गया वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा का स्क्वायर, हो गया आर की जगह हो गया वी बाई ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ये कैंसिल, ए इक्वल टू आ गया वी ओमेगा। तीन फॉर्मूला आपको यूज होएंगे, एक तो ये फॉर्मूला बी स्क्वायर बाय आर, बाकी इसका वेरिएशन है। ठीक है, तीन तीन फिर कौन कौन से, ए इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर कभी रेडियस के टर्म्स में, ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर कभी एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में, और ए इक्वल टू क्या होगा आपका वी ओमेगा। जब दोनों नहीं दिए देंगे तो इसके थ्रू, ये तीन के थ्रू आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सर्कुलर, तो यूसीएम में तो सर्कुलर मोशन होता ही है, यूसीएम में तो एक्सेलरेशन होता ही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो बात ये बोले सर, ये तो सही बोला आपने कि ये यूसीएम है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी हर जगह पाँच पाँच ही है, पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो आपने बोला सर इसके अंदर तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहता ही है, पर सर जब ये भी चेंज करेगा तो
ये तो वो वाला केस हो गया यूसीएम, जिसमें आप फैन चालू करके थोड़ी देर रुके, उसके बाद फैन अपनी स्पीड पकड़ ली, उसके बाद वो चेंज ही नहीं हो रहा है, तो ये हो गया यूसीएम। पर जब स्विच ऑन करते हो तो हर जगह उसकी स्पीड बढ़ती रहती है, ऐसे बढ़ते 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 फिर एक वेलोसिटी अचीव कर लेती है वो। तो वैसी बात है, तो जब वो स्पीड भी चेंज हो रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, और अगर समझ लो डायरेक्शन भी तो वैसे भी चेंज होगा, तो उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम यूसीएम तो नहीं बोल सकते, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं भाई नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, NUCM बोलते हैं हम, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब इस जगह पे दोनों वेरिएबल रहेंगे, दोनों, मतलब डायरेक्शन, क्या होगा ये कि डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूस, वेलोसिटी चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये चेंज होते ही जा रहे हैं, तब उनको बोलेंगे हम NUCM, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो बोले सर फिर इसका एक्सेलरेशन का क्या है? क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपने लिख दिया कि एक ACP इक्वल टू mv² अपॉन r, v² अपॉन r, तो इसका टेंजेंशियल का क्या फॉर्मूला है? मेन चीज़ देखो कि आप देखो ना, ये जो एक्सेलरेशन है ना, अगर इसको हम थोड़ा डायग्रामेटिकली चेक करेंगे तो पार्टिकल समझ यहाँ से मूव कर, इसकी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो वेलोसिटी आती है वो इस तरफ रहता है, जिसको हम बोलते हैं ACP, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब ये वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है, V1 है समझ लो, और यहाँ पे वेलोसिटी समझ लो ज़्यादा है, ये V2, यहाँ वेलोसिटी और ज़्यादा है, तो हो गया V3। तो हर जगह वेलोसिटी, सब जगह जो सेंट्रीपिटल लगने वाला है वो तो लगेगा ही अंदर ही, फिर भी सेंटर की तरफ लगेगा। सेंट्रीपिटल का क्या है, कहाँ है डेफिनेशन ही, क्या है कि वो हमेशा सेंटर की तरफ ही अट्रैक्ट करेगा, टूवर्ड्स दी सेंटर ऑफ सर्कल, हमेशा सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। आप बॉडी को अगर रोटेट कर रहा है तो सेंटर से फिक्स रखने वाला जो काम है वो कोई करता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो बॉडी बॉडी को फिर बाहर भेजने वाला काम तो कोई करना चाहिए ना फिर, तो बाहर भेजने वाला काम कौन करता है? ये वाला टेंजेंट। जब टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज होगा यहाँ पे, टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो उसका जो एक्सेलरेशन आएगा वो भी को आएगा, एक्सेलरेशन टेंजेंशियली आएगा, AT, AT, और यहाँ पे AT, समझे? जब जब डायरेक्शन चेंज हो रहा था तो डायरेक्शन को पकड़ के एक सेंटर पे फिक्स करने के लिए वो काम कौन करता है? ACB, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। पर जब वेलोसिटी चेंज हो रही है हर जगह पे, तो उसके लिए आता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज होगा, ये टेंजेंशियल, ये भी चेंज होगा, 5 क्या बोलते हैं, टेंजेंट ही बोलते हैं। टेंजेंट वाला ये बढ़ते जा रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, जिसका फॉर्मूला क्या है सर? वो फॉर्मूला कैसे निकालेंगे देखना, तो फॉर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपने फाइनेंशियल आपने क्या पढ़ा? आपने ये तो पढ़ा है वी नो टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है वो क्या होती है? टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है V = R ओमेगा। पढ़े थे हम फर्स्ट लेक्चर में, ये चीज़ पढ़े थे, V = R ओमेगा। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये बन जाएगा dV/dt, और इक्वल टू R कांस्टेंट रहता है, और ये होगा d⍵/dt, dV/dt वेलोसिटी अपॉन टाइम, ऑब्वियसली एक्सेलरेशन, बन जाएगा एक्सेलरेशन। और ये तो R ऐसे ही रहेगा, और ω/t क्या होगा? अल्फा। टी क्या होता है? अल्फा। अल्फा हम पढ़े भी थे लास्ट लेक्चर में, d⍵/dt होता है, तो अल्फा हो गया, तो ये = R अल्फा, ये होती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये होती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में सेंट्रीपिटल तो रहता ही है, सेंट्रीपिटल रहना ही है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी रहता है। तो आज जो पढ़े है उसको मैं अगर एक सर्कुलर में बताऊँ आपको कि तो हम फर्स्ट हम देखे थे यूसीएम में, देखेंगे यूसीएम में एक ही एक्सेलरेशन। सबसे पहले यूसीएम में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड वाला स्पीड कांस्टेंट रहता है उसका, ठीक है, स्पीड कांस्टेंट है, का मतलब क्या है? यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है, टेंजेंशियल वाला एक्सेलरेशन क्या होता है? 0, कि हर जगह वेलोसिटी सेम है, हर जगह वेलोसिटी सेम है, तो टेंजेंशियली कुछ स्पीड बढ़ी नहीं रही है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा ही नहीं। तो AT 0 आया, तो एक ही एक्सेलरेशन रहेगा कंपलसरी, वो कौन सा एक्सेलरेशन रहेगा? सेंट्रीपिटल। डायरेक्शन चेंज हो रहा है, क्या होगा? डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन चेंज की वजह से आपको एक्सेलरेशन आती है कौन सी भाई? ACP, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कहाँ रहेगा? टूवर्ड्स दी सेंटर। तो यहाँ पे इस में ये अगर सेंटर है, ये अगर सेंटर है, तो हर पॉइंट को यहाँ से इस तरफ तरफ
ये रहेगा ए सी जगह ए सी पी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा ही। पार्टिकल अगर रिवॉल्व कर रहा है इस तरह, ठीक है, ये इसमें यूसीएम में। पर अगर एन यूसी में आएंगे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यहाँ पे देखना, यहाँ पे ना स्पीड कांस्टेंट है, कुछ स्पीड एंड डायरेक्शन, स्पीड एंड डायरेक्शन दोनों क्या कर रहा है, वेरिएबल है। जब दोनों वेरिएबल है, दोनों कैसा है, वेरिएबल है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ए सी पी भी रहेगा, सेंट्रीपिटल भी रहेगा एंड टैंजेंशियल भी रहेगा। बात कैसा है कि दोनों कैसे रहेंगे, दोनों किस तरह से रहेंगे। अब देखना, एक तो सेंटर और पार्टिकल समूह हम पार्टिकल बना दिए ऐसे, यहाँ पे, ठीक है। एंड पहले हम सेंट्रीपिटल बनाते हैं, जो तरफ रहेगा ये रहेगा सेंट्रीपिटल ए सी, यहाँ पे भी रहेगा ए सी पी और इधर भी रहेगा ए सी पी। गलत बना दिया है, पर छोड़ो, ये ए सी हो गया ए सी पी। और वही बात करेंगे टेंजेंशियल। अब टेंजेंशियल चेंज हो रही है तो हर जगह टेंजेंशियल वेलोसिटी भी रहेगी, वो रहेगी इस तरफ। अगर बॉडी अगर ऐसे रोटेट कर रहा है, इस तरह से अगर घूम रहा है, तो यहाँ पे इस तरफ रहेगा ए टी, या नीचे रहेगा ए टी, या इस तरफ रहेगा ए टी। ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये चीज़ होगा जिसमें जिसमें हर जगह सेंटर की तरफ ए सी पी और टेंजेंशियली ऐसे होगा। अब तुम देख सकते हो, जो ए नेट निकालोगे, ए नेट नॉर्मली इसको ड्रॉ करना, एक ऊपर की तरफ है ए सी पी और एक इस तरफ ए टी, ऐसे ही है हर जगह। देख लो दोनों विषय एंगल कितना है, 90, दोनों विषय एंगल कितना है, 90। और जब ए नेट निकालोगे आप, ए नेट निकल कर करना पड़ेगा, इन दोनों का आपको 90 डिग्री करना पड़ेगा, वेक्टर का फॉर्मूला, ठीक है। हम यहाँ से निकलेगा ए रिजल्टेंट, ए नेट जो भी रिजल्टेंट निकलेगा। अब यूनिट कैसे निकालते हैं, ए सी पी का स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल का स्क्वायर, या तो हम ऐसे ले सकते वी स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर प्लस तो क्या है अपना आर अल्फा का होल स्क्वायर, वो भी का भी स्क्वायर होगा ना, वो भी अंडर रूट में। ये होता है ए नेट, ये होती है ए नेट। ये है एक्सलेशन निकालने का तरीका इसमें नॉन यूनिफॉर्म में। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया था यूसीएम और नॉन यूसीएम में। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कैसे इक्वेशन लिखा जाता है, और कैसे कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे इनका, और सेंट्रीपिटल फोर्स का, सेंट्रीपिटल एक्सलेशन का, और फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।